तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीएमआर ग्रीन के आईपीओ के बारे में, क्योंकि आप में से कुछ लोग का कमेंट आया कि भाई बहुत ही ज़्यादा हाई जीएमपी चल रहा है, इसके बारे में क्या लगता है बताओ, अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखो सिंपल सा बात है, अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इसके ऊपर मैं फाइनल डिसीजन वाला वीडियो आखिरी दिन बनाऊंगा, यानी कि जिस दिन ये आईपीओ बंद हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले अगर हम लोग देखें कि यार कंपनी कैसा है, तो कंपनी मेरे को ठीक ठाक लगता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन कंपनी का वैल्यूएशन बहुत सस्ता है, तो उस वजह से शायद से हम लोग को अच्छा लिस्टिंग होता हुआ दिखे। मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो को एंड तक देखना आप लोग। लेकिन आगे बढ़ने के पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आजकल यूट्यूब जो है धड़ाधड़ लोगों का यूट्यूब चैनल्स को उड़ाया जा रहा है, तो क्या पता कल को हमारा भी चैनल उड़ जाए तो हम लोग एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे। तो इससे अच्छा ये है कि कहीं ना कहीं हमारा हाथ जो है एक दूसरे से जुड़ा रहे, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें, ठीक है। तो एनीवेज, अगर हम लोग सबसे पहले इसका धंधा पानी का बात करें, तो कंपनी जो है इसका बिजली बनाने से कोई भी लेना देना है नहीं, ठीक है। क्योंकि सीएमआर ग्रीन ग्रीन नाम सुनते ही आपको लग रहा होगा कि यार कंपनी सोलर पैनल, हाइड्रो पावर या फिर विंड मिल का यूज़ करके बिजली बनाती होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी बेसिकली मतलब मेटल रिसाइकलिंग में है, एल्युमिनियम से इनका मेजॉरिटी रेवेन्यू आता है, ठीक है। मतलब मान लो कि आप किसी दुकान में गए एंड वहाँ पे आप कोल्ड ड्रिंक पिए, कोल्ड ड्रिंक पी के कैन फेंक दिए, ठीक है। तो वो कैन जो है एल्युमिनियम का बना रहता है, तो ये कंपनी क्या करती है, उन कैंस को कलेक्ट करती है। मतलब नॉट ऑब्वियसली इन लिटरल टर्म्स, बट इन कंपनी का काम क्या है, जो अलग अलग स्क्रैप मेटल्स होते हैं उनको कलेक्ट करो, उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करो और फिर दूसरी कंपनी को बेच दो, ताकि वो उनसे अलग अलग प्रोडक्ट्स बना पाए, ठीक है। एंड इनके पास मोट ये है कि इंडिया का सबसे बड़ा एल्युमिनियम रिसाइकलिंग प्लांट इन्हीं के पास है, एंड 40 to 45% का मार्केट शेयर इन एल्युमिनियम रिसाइकलिंग इन्हीं के पास है। एंड वो क्यों है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। मतलब यार देखो, मजबूरी में मतलब ये मजबूरी का धंधा कर रहे हैं लोग, मैं बताऊंगा कैसे क्या है। तो बेसिकली आप लोग समझ गए होंगे कि ये लोग एल्युमिनियम से मेजॉरिटी रेवेन्यू डिराइव करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ एल्युमिनियम को ही यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब स्क्रैप एल्युमिनियम खरीद के यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके बेच दिया, ऐसा नहीं है। ये लोग दूसरे मेटल्स को भी लेते हैं, जैसे कि स्टील, लोहा एंड अलग अलग तरीके के जो भी मेटल्स हैं उनको भी ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। बट इनका जो 78% रेवेन्यू है वो सिर्फ और सिर्फ एल्युमिनियम रिसाइकलिंग से ही आता है, समझ रहे हो। एंड जो बचा हुआ 21% के आसपास का रेवेन्यू है वो अलग अलग मेटल से आता है, तो उन पर डिपेंडेंसी बहुत कम है, तो उनके बारे में ज़्यादा बात करके मतलब नहीं, हम लोग को मेजरली बात करना है एल्युमिनियम के बारे में। एंड अगर आप एल्युमिनियम के हिसाब से इस कंपनी को देखोगे ना, तो इनके पास एक मोड तो है, जैसे कि मैं आपको बोला कि इंडिया में लार्जेस्ट एल्युमिनियम रिसाइकलिंग प्लांट इनके पास है। दूसरा मोड इनके पास ये है कि इनका ना जापानीज ओईएम के साथ भी ठीक ठाक टाइप वगैरह है, समझ रहे हो। जैसे कि अगर आप देखोगे तो निके यूसी एल्युमिनियम करके एक यूसी मेटल्स करके एक कंपनी है, उसके साथ टाइप है, टोयोटा के साथ भी टाइप है। एंड साथ साथ निपॉन लाइट मेटल्स करके एक जापानीज ओईएम कंपनी है, उनके साथ भी इसका टाइप है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये लोग अपना बहुत सारा माल जापान को भी बेचते हैं, जो कि एक प्लस पॉइंट है अगर आपका एक्सपोर्ट्स में एटलीस्ट। यार देखो, अगर एक्सपोर्ट कर रही हो तो ऑब्वियसली पेमेंट यूएस डॉलर में ले रही होगी, भले ही तुम जापान में एक्सपोर्ट करो, बट पेमेंट तो यूएस डॉलर में जनरली लिया जाता है। तो एक्सपोर्टिंग कंपनीज को हम लोग को जो है थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चाहिए। बट क्या सपोर्ट करने के नाम पे हम लोग आईपीओ में अप्लाई कर देंगे ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईपीओ में हम लोग तभी अप्लाई करेंगे जब हमको पसंद आएगा ये आईपीओ, ठीक है। तो बेसिकली अभी तक आप लोग इसका धंधा पानी समझ के चल रहे होगे, ठीक है। तो अगर हम इनका क्लाइंटेल देखें तो ऐसा नहीं है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ जापान में ही बेचते हैं, इनके बहुत सारे मतलब वर्सेटाइल क्लाइंटेल है। जैसे कि अगर आप इंडियन क्लाइंट्स को देखोगे तो होंडा कार्स इंडिया, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज क्या बेचता है मेरे को पता नहीं, बट ठीक है, जिंदल स्टेनलेस, ऐसे करके बहुत सारे इनके इंडियन कस्टमर्स भी है। बट ये लोग ठीक ठाक माल जापान में भी एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एंड जो दूसरे मेटल्स है उनका आपको नाम दिख रहा होगा कि स्क्रैप ऑफ स्टेनलेस स्टील, कॉपर, ब्रास, जिंक, लेड, मैग्नीशियम अमंगस्ट अदर्स, ठीक है। बट मेजॉरिटी जो है इनका एल्युमिनियम से आता है, मोर देन 78%। तो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि इनके पास 45% मार्केट शेयर क्यों है, ठीक है। मतलब इंडिया का हिसाब से हम लोग देख रहे हैं तो 45% मार्केट शेयर इसलिए है इनके पास क्योंकि ये लोग प्रॉफिट एकदम ना के बराबर ही रख रहे हैं। मतलब यार देखो, अगर आप इनका ऑपरेटिंग मार्जिन देखोगे तो अराउंड ये लोग 6200 करोड़ का सेल किए थे 31 दिसंबर 2025 तक, जिसके हिसाब से जिसको देखते हुए लगता है कि इस साल शायद से इनका रेवेन्यू 6900 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है इजीली, ठीक है। क्योंकि अभी तक हम लोग 31 दिसंबर 2025 तक का ही डेटा देख रहे हैं, जिस बीच मतलब 31 दिसंबर से लेकर अभी तक एल्युमिनियम का रेट वगैरह भी ठीक ठाक बढ़ गया है। तो ऑब्वियसली ये लोग भी अपना रिसाइकिल किया हुआ एल्युमिनियम महंगे में बेचेंगे, तो उसके वजह से इनका रेवेन्यू भी थोड़ा रैम्पेंटली बढ़ेगा। बट अगर आप इनका ऑपरेटिंग मार्जिन देखोगे तो मात्र 5% का है।
एबिटा जिसको बोलते हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन उसी को बोला जाता है। 316 करोड़ का इनका एबिटा है, यानी कि अबाउट 5% के आसपास का ये लोग प्रॉफिट रख रहे हैं। जबकि अगर आप देखोगे तो सेम सेक्टर में एक और कंपनी एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग। हालांकि इनका जो बिजनेस है वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है, मतलब जो बैटरी होता है ना, जो आप गाड़ी का बैटरी यूज़ करते हो उसको फेंक देते हो, उसमें से ये लोग लेड को रिसाइकल करने का काम करते हैं। बट साथ साथ ये लोग अलग अलग मेटल्स को भी रिसाइकल करते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, एंड लंदन मेटल स्टॉक एक्सचेंज में भी ये लोग, लंदन मेटल एक्सचेंज भी ये लोग, लंदन मेटल एक्सचेंज में भी इन लोग का मेटल जो है लिस्टेड है, कुछ L33 ना L35 कुछ ऐसा करके कोड है। आप सर्च करना कि जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग का ना J35 ऐसा करके कुछ है, आप लोग सर्च करना, पता चलेगा कि जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग का लंदन स्टॉक एक्सचेंज कोड कितना है, पता चल जाएगा। अभी हम लोग उसके अंदर नहीं जा रहे हैं। अगर आप ऊपर ऊपर से देखोगे तो इनका बिजनेस और CMR ग्रीन में जमीन आसमान का फर्क है, बिल्कुल कंपैरिजन है ही नहीं। बट क्योंकि 20 to 30% इनका बिजनेस सेम है, तो हम लोग एटलीस्ट इनका ऑपरेटिंग मार्जिन तो देख ही सकते हैं। अगर आप देखोगे तो कंपनी का भी रिसेंटली जो ऑपरेटिंग मार्जिन रहा था FY26 में, वो मात्र 6% के आसपास का रहा था। तो अगर आप हिसाब किताब बिठाओगे तो जो हमारा CMR ग्रीन है उसका भी अवस्था कुछ कुछ सेम ही है, मतलब इनका भी वही 5-6% के आसपास का ऑपरेटिंग मार्जिन रहता है। हालांकि एक समय ऐसा था जब इनका बंटा फट गया था एंड -705 करोड़ का इनका ऑपरेटिंग मार्जिन हो गया था। तो ऐसी कंपनीज में ये सब प्रॉब्लम आती है। एंड ये सब प्रॉब्लम क्यों आती है पता है क्या? इसीलिए इनको सिक्लिकल सेक्टर बोला जाता है। जब भी एल्युमिनियम, स्टील, इन सब का रेट बढ़ेगा तो इनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड जब भी इन सब का रेट क्रैश करता है तो इनका प्रॉफिट घट जाता है। तो हम लोग जब भी देखते हैं कि मेटल साइकिल जब ऊपर की तरफ का रहता है ना, तो टाटा स्टील, जिंदल स्टील एंड भतेरी स्टील कंपनी सब रॉकेट के जैसे भागती है। वेदांता का आप एग्जांपल ले लो, हिंडाल्को। लेकिन जब मेटल साइकिल उल्टा पड़ता है, जब मेटल साइकिल नीचे की तरफ होता है, यानी कि सारे मेटल सस्ते हो रहे होते हैं, तो इन सब कंपनीज का बंटा फट जाता है। एंड टाटा स्टील से ऊपर से 70% तो ऐसे लुढ़क जाता है एज इफ देयर इज नो टुमारो। तो वो सब का रीज़न यही है। एंड अभी इन सब कंपनीज से ना थोड़ा परहेज करना चाहिए। वैसे अगर आप जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग को देखोगे तो इसका बिजनेस बहुत अच्छा है, खराब बिजनेसेस नहीं, मतलब खराब बिजनेस नहीं है। बट स्टिल अगर आप देखोगे तो कंपनी का बंटा पूरा फट गया है, मतलब ऊपर अराउंड 600 रुपये का हाई लगा के कंपनी 374 का बिक रहा है, यानी कि अबाउट 40% के आसपास कंपनी जो है वो गिर चुका है। बट इतना कोई घबराने वाला बात नहीं है 40% का फॉल। रीज़न बिंग, इसका जो IPO प्राइस था 248 का था, एंड इसका जो IPO आया था वो अराउंड अभी रिसेंटली आया था अगर आप देखोगे तो। एंड 248 का IPO जो है ऊपर गया था 600 तक। तो 248 रुपये का शेयर जो 600 तक जा के अगर गिर के 348 हो गया तो कोई बड़ा बात नहीं है ना। अभी भी आप प्रॉफिट में ही हो अगर आप IPO के टाइम से इसको होल्ड करके रखे होगे तो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। एंड जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग जो है ठीक ठाक कंपनी है, नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी, बिकॉज प्राइसिंग पावर तो इनके पास भी नहीं है यार। मतलब देखो अभी कंपटीशन नहीं है, बट इनके कंपटीशन मतलब ठीक है। जैन रिसोर्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। अब हम लोग आते हैं CMR ग्रीन के ऊपर। तो अगर आप देखोगे तो जैन रिसोर्स के साथ कंपेयर करने के बाद हम लोग को क्या पता चला कि ये वाली जो कमोडिटाइज बिजनेस में जो भी कंपनीज एग्जिस्ट करती है उनका ऑपरेटिंग मार्जिन ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। सभी का यही अवस्था है। थोड़ा अलार्म बज रहा है फ़ोन का, अवॉइड करना। असल में ये वाला वीडियो मैं सुबह सुबह 6:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अलार्म वाला प्रॉब्लम हो गई। अभी मैं उठूँगा फिर वीडियो बंद करो चालू करो, बड़ा झमेला हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करें, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको देखना चाहिए। लेकिन ना प्रॉब्लम वाला बात क्या है, अगर आप देखोगे तो इनका ऑपरेटिंग मार्जिन, क्योंकि इनको कुछ भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, मतलब जितना दूसरी कंपनीज प्रॉफिट करती है लगभग उतना ही ये लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। तो इनको मार्केट ज़्यादा PE रेशियो क्यों देगा, वो सोचने वाला बात है। तो इनके पास ना प्राइस, मतलब स्टॉक प्राइस वाइज भी कोई ऐसा मोट नहीं है, ना ही इनके पास ऐसा कुछ मोट है कि भाई ये लोग अगर मार्केट में 1% का ऑपरेटिंग मार्जिन का चल रहा है तो ये लोग 5% रख सकें, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यानी कि मार्केट में जितना ऑपरेटिंग मार्जिन चल रहा है उतना ही ये लोग भी मेंटेन कर सकते हैं। एंड जब भी एल्युमिनियम साइकिल उल्टा पड़ेगा, जैसे कि अभी तेजी का है, या फिर मेटल साइकिल आप बोलो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अभी जैसे कि मेटल साइकिल तेजी का है, जब मेटल साइकिल उल्टा होगा तो ऐसा नहीं होने वाला कि इस कंपनी के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, सारी कंपनीज के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। ये एक तो नेगेटिव चीज़ होता है। बाकी अगर आप देखोगे तो इनके ऊपर लोन भी अच्छा खासा है यार, मतलब रिजर्व्स है तो 1.4 का, लोन भी है 1.3 का। और जहाँ तक मेरे को लगता है कि इनका उधारी का धंधा भी अच्छा खासा चलता होगा, क्योंकि हम लोग देखेंगे एक बार लिस्ट हो जाए। बट IPO में अप्लाई करने के हिसाब से मेरे को ये कंपनी सेफर साइड में लगता है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिस्टिंग हो जाएगा क्या, इसका चांस थोड़ा सा कम ही लगता है। हालांकि अगर आप GMP देखोगे तो 18% है,
बट अगर मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू का बात करूं तो मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूं डिस्पाइट ऑल दी नेगेटिविटीज इन द फंडामेंटल्स, बिकॉज डेट ज़्यादा है, ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत कम है, नेट प्रॉफिट मार्जिन को और भी बंटा फटा हुआ है, मतलब टैक्स डेप्रिसिएशन सब कुछ काटने के बाद, क्योंकि इन सब कंपनीज को बहुत ज़्यादा फिक्स्ड एसेट मेंटेन करके रखना पड़ता है, प्लांट एंड मशीनरी इनके पास बहुत ज़्यादा होता है, तो डेप्रिसिएशन का एक्स्ट्रा खर्चा मतलब ऑब्वियसली वो पॉजिटिव भी होता है कंपनीज के लिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन आप असल में कैश में खर्च नहीं करते हो, आप बस अपने अकाउंट्स में दिखाते हो, ठीक है। तो उस वजह से कई बार डेप्रिसिएशन ठीक भी होता है, बट डेप्रिसिएशन ज़्यादा होने की वजह से बिकॉज फिक्स्ड एसेट इनको ज़्यादा रखना पड़ता है, तो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत हद तक कम हो जाता है, बट वो समझते हैं हम लोग, मैं आपको बताया ना, वो एज सच कोई इशू है नहीं। तो अगर हम लोग देखें तो मैं इसमें फिर भी क्यों अप्लाई करने के फेवर में हूँ, उसका रीज़न ये है कि भाई कंपनी बहुत ही सस्ते में अपना आईपीओ लेके आया है, मतलब 4200 करोड़ का मार्केट कैप में ये आईपीओ आ रहा है, जबकि अगर आप इनका रेवेन्यू देखोगे तो वो अराउंड 6200 करोड़ का है। तो मेरे को लगता है कि ठीक है यार, 0.7 0.8 के आसपास का मार्केट कैप टू सेल्स बन रहा है, बहुत सस्ता आईपीओ है। तो इसके वजह से अगर हम लोग एक बार के लिए जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग को देखें तो वो कितना मार्केट कैप टू सेल्स में बिकता है, अगर आप इनका हालचाल देखोगे तो ये अराउंड 1.35 के मार्केट कैप टू सेल्स में बिकता है, जबकि ये अपना आईपीओ अराउंड 0.75 0.8 के आसपास के मार्केट कैप टू सेल्स में लेके आया है, जिस वजह से ये एक तो मस्ट अप्लाई कैंडिडेट बन जाता है एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू। अब मान लो कि कल कोई नेगेटिव भी लिस्ट हो गया, तो क्योंकि ये आईपीओ सस्ता है इस वजह से होगा क्या, नेगेटिव लिस्ट होने के बाद भी शायद से इसमें रिकवरी बहुत जल्दी आ सकती है, तो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। एंड मैं इसमें अप्लाई पक्का करने वाला हूँ। तो वही वाला बात है कि फाइनल डिसीजन तो वैसे मैं आपको आखिरी दिन बताऊंगा, लेकिन अभी के हिसाब से मैं इसमें 100% अप्लाई करने वाला हूँ, नो डाउट अबाउट दैट। जीएमपी 18 चल रहा है जैसे कि मैं आपको बोला, बट उतना बढ़िया लिस्टिंग हो जाएगा क्या, हो जाए तो अच्छा बात है, लेकिन मेरे को इतना उम्मीद नहीं है। लेकिन मेरे को नेगेटिव लिस्टिंग का भी चांस बहुत कम लग रहा है, उसका रीज़न ये है कि कंपनी बहुत ज़्यादा सस्ता है, एज सिंपल एज दैट। एंड ये आईपीओ टुवर्ड द पॉजिटिव साइड ऑफ द मेटल साइकिल में लेके आ रहा है, वो एक अच्छा चीज़ है। तो आईपीओ में अप्लाई करने के हिसाब से मस्ट अप्लाई कैंडिडेट है। एंड जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग को आप ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि इनका बिजनेस भी अच्छा क्वालिटी का है, समझ रहे हैं, एंड ग्रोथ भी अच्छा कर रहा है। तो इसको भी आप जरूर से ट्रैक करना, अपने वेल्थ एडवाइजर से बात करके एटलीस्ट वॉच लिस्ट में जरूर से रखना। ये सब टाइप की कंपनीज भी अच्छा परफॉर्म करती है इन अ वेरी लॉन्ग रन। एंड बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, एंड ये कंपनी सही में अच्छी है। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।